हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कोई प्लांट्स की वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ जो कि शादी का ब्लॉग है। वैसे तो हम बहुत सारी शादियाँ अटेंड करते हैं, आए दिन शादियाँ होती रहती हैं। ये शादी कोई स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि ये जो लड़की है वो नागालैंड से है और जो लड़का है वो उत्तराखंड का है। तो ये दोनों ही सेना के जवान हैं और बॉर्डर पे इन्हें पता नहीं कब प्यार हुआ क्या हुआ, तो अभी ये शादी कर रहे हैं। देखिए, पहला जो वीडियो था वो लड़की को हल्दी लगाने का है, जो कि इनके यहाँ कोई भी रिवाज नहीं होता है। तो शादी जो है वो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से हो रही है, उत्तराखंड के रीति रिवाज के हिसाब से। यहाँ पर जो है दूल्हा जब बारात लेके जाता है दुल्हन के घर, तो अक्षत फरकने की जो प्रथा होती है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, जिसको कि शुभ माना जाता है। अक्षत आप जानते हैं कि वैसे भी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो घर वाले परिवार वाले हैं अपना ट्रेडिशनल पहनावा पहन के देख रहे हैं। आपकी रंगोली पिछौड़ी है और नाक में इनके नथ हैं, सब कुछ है। तो ये दुआ करते हैं कि जो हमारा दूल्हा है वो अच्छी तरह जाए और अपने शादी के लिए जा रहा है तो वो कुशल मंगल अपनी दुल्हन को लेके घर आए। हम सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो और सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इस कामना के साथ में इस दूल्हे को विदा करते हैं। अक्षत रखने की जो प्रथा होती है, यहाँ पर देखिए जो बारात का मज़ा लेते हुए जो बाराती हैं, दूल्हे की बहनें, बुआ, चाचा, ताऊ और ये अधिकतर इसमें दादा हैं। और सभी लोग अपनी तरफ से एंजॉय कर रहे हैं। और जो दूल्हा है वो गाड़ी में बैठ के आ रहा है पीछे पीछे हमारे साथ में, और बारात जो है आगे आगे नाचते हुए चल रहे हैं बैंड बाजे वालों के साथ में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो म्यूज़िक चल रहा है उसको अगर दिखाते हैं, उसको अगर हम अपनी वीडियो में लगाते हैं तो यूट्यूब हमें कॉपीराइट दे देता है। इसलिए मैंने एक नॉर्मल साउंड का यूज़ किया हुआ है। और ये सभी अपने अपने हिसाब से मस्त एंजॉय कर रहे हैं शादी का। बैंड बाजे वाले भी बैंड बाजा शहनाई सभी बज रही है, लेकिन हम मजबूर हैं कि ये हम दिखा नहीं सकते हैं। जो भी इंजॉय कर रहे हैं उसी को हम दिखा सकते हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सभी बाराती हैं और इस बारात की एक खासियत है कि जो ये है दुल्हन है नागालैंड से है और इसके फैमिली वाले ये हैं। यहाँ पर ये द्वार रोकने की प्रथा हो रही है जब दूल्हा पहुँचता है। और देखिए इस तरह से ये इनको समझाया जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे और इस तरह से हमारे यहाँ जो भी रिवाज होते हैं उनको बताया जा रहा है। तो ये दरवाजे पे खड़े हैं, आरती उतारेंगे। कलश लेके खड़ी है, देखिए इस तरह जैसे हमारे यहाँ कलश लेके बहनें खड़ी रहती हैं। ये दुल्हन की बहन है और उसकी भाभियाँ और उसकी बहनें कजिन्स हैं, सभी उसके रिश्तेदार हैं। तो इस तरह से उनको बताया गया कि हमारे यहाँ इस तरह का मतलब रिवाज है, आपको हमारे रिवाज के हिसाब से शादी करनी है। क्योंकि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो पहनावा होता है और जो शादियाँ होती हैं वो बिल्कुल अलग ही होती हैं। तो इनको मतलब हमारे हिसाब से शादी हो रही है यहाँ पर, तो इनको कुछ थोड़ा सा अलग सा भी लग रहा है। आप उनका पहनावा देख रहे हैं, उनका जो पहनावा होता है उनके अलग ही होते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो पहनावा होता है, नागालैंड, मणिपुर, ये सब जगह का जो पहनावा होता है वो अलग होता है। और हमारे जो रीति रिवाज होते हैं बिल्कुल ही अलग होते हैं इन सब से। जो नॉर्थ इंडिया में जो कि ट्रेडिशनल शादियां होती हैं वो काफ़ी लग्जरी वाली होती हैं और काफ़ी इंजॉय वाली होती हैं, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट की शादियां होती हैं वो बिल्कुल शांत माहौल में की जाती हैं। देखिए इस तरह से इनको थोड़ा ऑड भी लग रहा है इसको सर में रखना, और शायद उसको पानी भरा हुआ है, उसमें फूल हैं, सब कुछ है, तो उसको भारी भी लग रहा था। तो वो बार बार उतार रही हैं और बार बार ऊपर सर में रख रही हैं। इस तरह से उनको बताया गया कि आपको दूल्हे का स्वागत करना है। अब ये देखिए दूल्हा जो है खड़ा है दरवाजे पे कि मुझे अंदर आना है अपनी दुल्हन से मिलने के लिए। तो आप दरवाज़ा खोलिए और रिबन कटेगा, दूल्हे की आरती हो रही है, रिबन कटेगा। दुल्हन की जो बहनें हैं उनको भी यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देख के पता चला है कि दरवाजे पे दूल्हे को रोका जाता है तो उससे पैसा लिया जाता है। तो उन्होंने सभी रिवाज देखे हैं यूट्यूब में और वही सब कर रही हैं। आगे की आप देखते रहिएगा, आगे भी इन लोगों ने बहुत सारी प्रथाएं की हैं जो कि हमने सोचा नहीं था कि इन्हें मालूम होगा, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से इन्हें सभी कुछ मालूम है। ये सभी दुल्हन की तरफ की लड़कियां हैं। देखिए इस तरह से आरती उतारने के बाद में ये लोग दूल्हे का स्वागत कर रही हैं फूल चढ़ा के, और इस तरह से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब
दो तरह के लोग मिलते हैं और उनके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो थोड़ा देखने में अलग लगता है। पर ठीक है, जो भी है हमें उसको एक्सेप्ट करना है। देखिए इस तरह से सभी एक हैं, ये मान के चलना है। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ये सब जो है दूल्हे के भाई हैं, भाभी, और दो भाई और बहनें दिख रही हैं आपको, भाभी दिख रही है। देखो दूल्हे को इन लोगों ने ऊपर उठा लिया है, दूल्हे का स्वागत इस तरह से किया इन्होंने, दूल्हे को ऊपर उठा लिया है और इस तरह से दूल्हा जो है अंदर आ गया। यहाँ पर जो हमारे यहाँ है उत्तराखंड में द्वार पूजा होती है। देखिए दूल्हे का वेलकम किया इन लोगों ने और द्वार पूजा हो रही है। यहाँ पर उत्तराखंड में हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले दरवाजे पर पूजा की जाती है दूल्हे की, जो कि लड़की के पिताजी करते हैं। तो इसके भाई यहाँ पर हैं दुल्हन के, तो वही सब करेंगे। उसके बाद में आगे की शादी जो रीति रिवाज होते हैं, जो आजकल जयमाला वगैरह, वो सब होगा। यहाँ पर द्वार पूजा हो रही है, देखिए इस तरह से। तो बीच बीच में हम लोगों ने भी कुछ अपनी वीडियोस वगैरह डाली और हम लोगों ने भी कुछ मस्ती की, फ़ोटोज़ खिंचाए। अब यहाँ पे दुल्हन आ रही है स्टेज पे, जहाँ पे दूल्हा बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है जयमाला वगैरह के लिए। तो इस तरह से दुल्हन को उसके भाई वगैरह और उसके जो बहनें हैं वो लेके आ रही हैं। दुल्हन के भाई हैं दोनों ही, और पीछे से उसकी भाभी बहनें हैं, सभी कजिन्स हैं। ये हमारे जो बाराती हैं वो मस्त एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये बीच में जो है इमोशनल भी होते हैं थोड़े बहुत, तो आप देखिएगा आगे ये जो है इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि हमारी जो बेटी है वो काफ़ी दूर शादी हो गई है। वैसे तो ये जॉब करती है, बॉर्डर पे इनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन दूर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी जो माँ बाप होते हैं, घर वाले होते हैं, उनको लगता है कि हमने अपनी मतलब बहन की शादी जो है काफ़ी दूर कर दी। आजकल दूरी कुछ भी नहीं होती है, और जो फ़्लाइट से एरोप्लेन से जाते हैं तो वो पता भी नहीं चलता, 2 घंटे में हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। इस तरह देखिए यहाँ पर ये दुल्हन आ रही है स्टेज पे। यहाँ पर मैंने देखा था इनके भाई जो हैं वो इमोशनल भी हो जाते हैं, थोड़ा दुल्हन भी शायद इमोशनल हुई है। यहाँ पर उसकी जो बहनें हैं वो भी, तो वो तो होता ही है, सभी को बुरा लगता है शादी के टाइम पे। और ये दूल्हा जो है वहाँ पर दुल्हन का इंतज़ार कर रहा है वरमाला के लिए। यहाँ पे थोड़ा धूप का टाइम है, तो जो वीडियोस वगैरह हैं वो ज़्यादा मतलब वाइट सी आ जा रही हैं। यहाँ पे कोई दूल्हे की तरफ के जो हैं वो पैसों की माला लेके दूल्हे के गले में डालने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये सभी बाराती हैं, ये भी बारात का मज़ा ले रहे हैं। वरमाला का देखिए सभी इंतज़ार कर रहे हैं वरमाला के लिए। और यहाँ पर जो है दुल्हन की बहनों के साथ में हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया। देखिए इस तरह से दुल्हन को लाया जा रहा है। शादी का जो माहौल होता है वो कुछ अलग ही होता है, थोड़ा खुशी थोड़ा गम भी होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो शादी के बाद तो माहौल एकदम अलग हो जाता है, लेकिन शादी के टाइम पे थोड़ा माहौल दुख का भी होता है, क्योंकि लड़की को इतने साल अपने मायके में माँ बाप के पास, भाई बहनों के पास रह के एकदम से दूसरे घर जाना होता है। तो सभी के लिए ये थोड़ा अलग ही रहता है। लेकिन जो आजकल के दूल्हा दुल्हन हैं वो पहले भी कई बार मिल चुके होते हैं, तो उनके लिए ये सब नया नहीं होता है। वो एक दूसरे को जानते हैं पहले से ही। आजकल जो है लव मैरिज हो रही हैं, तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो इतना कुछ ज़्यादा फील नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो है शादी एक ऐसा बंधन है जो कि ज़िंदगी भर निभाने वाला बंधन है। और अपने माँ बाप को छोड़ के, जब अपने माँ बाप, अपने घर और अपने भाई बहनों को छोड़ के जब हम दूसरी जगह पर जाते हैं, तो सभी के लिए जो है सभी को बुरा लगता है, और वो नेचुरल चीज़ है। और थोड़ा होना भी चाहिए शादी के दिन, ये जो शादी वाला फील है तो आना चाहिए कि भाई शादी हो रही है। थोड़ा सा आंसू भी आए तो अच्छी बात है, अच्छा ही लगता है। अभी देखिए दुल्हन इंतज़ार करिए कि दूल्हा मुझे लेने आएगा स्टेज से उठ के, तो दूल्हे जी आएंगे। और वरमाला की भी तैयारी हो रही है, वरमाला आ रही है दूल्हा दुल्हन के लिए।
यहाँ पे सभी लोग अपना अपना इंतज़ार कर रहे हैं वरमाला का कि वरमाला कब आएगी। ये देखिए दूल्हे जी आ गए हैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए। और जो फोटोग्राफ़र जी हैं वो बता रहे हैं कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे उंगली पकड़ो, ऐसे दुल्हन को लाओ। ये देखिए, और फ़ोटो खींचने के लिए सभी लोग बेताब हैं, फ़ोटो वीडियो के लिए। इस तरह से देखिए अभी दुल्हन थोड़ा शांत है, ऊपर जाएगी तो हंसना शुरू करेगी। ये देखिए इस तरह से ये पहले रो रही थी, अभी हंसना शुरू किया है। वो नेचुरल सी चीज़ है। फ़ोटो शूट के लिए फोटोग्राफर ने बोला होगा तो ये फ़ोटो शूट ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों वरमाला का टाइम है। यहाँ पर स्टेज पे दोनों खड़े हो गए वरमाला लेके, तो कौन पहले डालेगा। ये देखिए दुल्हन ने डाल दी है वरमाला और दूल्हे को बोल रही है कि मेरे गले में वरमाला डालो। ये देखिए जयमाला इनकी हो गई है। और ये जो दूल्हे की बहनें और दुल्हन की बहनें जो हैं एक साइड में होके अपना गाना वाना शुरू कर दिया है, डांस करना शुरू कर दिया है। और ये गाना गा रही थी मैं पहाड़न मेरा। ये देखिए, और ये जो हमारे भाई लोग हैं ये हमारी समधन है, जो दूल्हे की बहन है उसकी सास है, तो उनके साथ में ये मस्ती कर रहे हैं। और ये दुल्हन की और दुल्हन की बहनों की फ़ोटो, और स्टेज पे जाने के बाद में देखिए दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और ये फैमिली के लोग हैं, दूल्हे के घर के चाचा, ताऊ, दादा, दादी है ये सब। और ये दुल्हन की बहनों के साथ में स्टेज पे फ़ोटो खिंचाई जा रही हैं। और उसके बाद में शादी, रात जो शादी होती है फेरों का टाइम, और ये जो रात का टाइम होता है कन्यादान का, वो होगा अभी। इस साइड से सभी लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं शादी पूरी, कन्यादान होगा। और इनके यहाँ जो है लड़की वाले के यहाँ कुछ भी नहीं होता, इनको मालूम नहीं है, तो इनको हमारे हिसाब से सब कुछ बताया जा रहा है कि आप ऐसे करिए। उनको सभी सामान देखिए, उनके लिए सब कुछ नया है, ये नया माहौल, नया रिवाज, सब कुछ है, पहनावा नया है, सभी कुछ नया है उनके हिसाब से। तो उनको देखने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा, और शुरू शुरू में करने में थोड़ा उनको थोड़ा अजीब लग रहा था, हिचक हो रही थी। लेकिन अभी क्योंकि 2 दिन से ये लोग पहले इन लोगों ने मेहंदी की, फिर उसके बाद हल्दी की, तो अभी ये थोड़ा सा इनको नॉर्मल लग रहा है। ये देखिए जो कन्यादान होता है, गड़वे की धार, जो हमारे यहाँ कुमाऊनी शादियों में जो रिवाज होते हैं, गड़वे की धार है और मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर डालना, ये सभी जो है रात की शादी में किए जाते हैं फंक्शन। यहाँ पे ये रात की शादी हो रही है। रात की शादी में जो होते हैं मंगलसूत्र पहनाना और जो कन्यादान होता है, गड़वे की धार। और उसके बाद देखिए अभी दुल्हन जो है मंगलसूत्र पहनाने के बाद में दूल्हे की साइड में बैठ गई है और मुकुट पहन लिए है। जो मुकुट हैं हमारे यहाँ बहुत इनका महत्व होता है, और शादी में मुकुट पहने जाते हैं। पहले बहुत बड़े बड़े मुकुट आते थे, अभी इनका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन पहने ज़रूर जाते हैं। और यहाँ पर इनके फेरे शुरू हो गए। जो फेरे होते हैं हर एक फेरे का जो है वो अपना अलग महत्व होता है। पंडित जी अपने हिसाब से उनको बताते हैं कि भाई एक फेरे का मतलब क्या है, दूसरे फेरे का मतलब क्या है, क्या क्या जो वादे कस्में किए जाते हैं कि तुम ऐसे करोगी, और मतलब हर फेरे में उसका कुछ मतलब होता है। तो वो जो पंडित जी हैं उनको बता रहे हैं कि इस फेरे का ये मतलब है, और तुम्हें 7 जन्मों तक साथ रहना है, और एक दूसरे के साथ बंध के रहना है, और एक दूसरे का आदर करते हुए अपनी ज़िंदगी को चलाना है। इस तरह से उनको समझा रहे हैं। और इनके यहाँ पर फेरे ख़त्म हो गए। और उसके बाद में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो हमारे यहाँ कुमाऊनी शादियों में होता है जूता छिपाने का रिवाज, वो पता नहीं इन लोग को कैसे पता चल गया। यूट्यूब पे देख के इन लोगों ने वीडियो देखी होंगी कुमाऊनी शादी की, और इन लोग को पता चल गया कि भाई इनके यहाँ जूते छुपाए जाते हैं। और अचानक से इन लोगों ने जूता छीन लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, इन्होंने जूते को भी अंदर अपने जो
कहाँ छिपा दिया, पहना हुआ है उसके नीचे कहीं छुपा दिया था, पता भी नहीं चला कहाँ छुपाया हुआ है। आप देखिए दूल्हे की बुआ बहनों और सब में लड़ाई हो रही है जूते के लिए, और ये भी बिना जूते दिए लिए मानेंगे नहीं, पैसा दिए बिना, तो बोल रही हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। यहाँ पर बहुत मज़ा आया देख के। तो बाद में इनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता चला ये, तो उन्होंने बोला कि हमने यूट्यूब में देखा था वीडियो, और फिर हमने कहीं न्यूज़ में भी देखा था, ऐसा ऐसा हुआ। तो इस तरह से उन्होंने बताया, मतलब इनको सभी चीज़ों के बारे में पता था। और लास्ट में इन्होंने देखो दूल्हे के दादाजी से पैसे मांग रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, हम लोग इतने लोग हैं और उसके हिसाब से हमें इतने पैसे चाहिए। तो यहाँ पर देखने में बहुत मज़ा आया कि देखिए कहाँ नागालैंड के लोग हैं और उनको उत्तराखंड का रिवाज पता है, और आजकल यूट्यूब के माध्यम से सभी बातें सभी लोग को पता होती हैं। तो इन्होंने दूल्हे के दादाजी से पैसे मांगे और दूल्हे के दादाजी ने भी उनको खुशी खुशी पैसे दे दिए, क्योंकि एक रिवाज होता है और इन सब चीज़ों में ये शादी वादी के टाइम पर अच्छा भी लगता है और हंसी मजाक होना भी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लगा ये भी। उसके बाद में जो है बारात की विदाई हो जाएगी और बारात दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके घर चला जाएगा, घर पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखिए दूल्हे की बहन भी है जो उनको समझा रही है, और देखिए इस तरह से उनको पैसे दिए जा रहे हैं। दूल्हे की जो बहन है वो पैसे दे रही है और दुल्हन भी उसका मज़ा ले रही है भाई कि क्या हो रहा है ये। उसके बाद में ये लोग अपने घर में पहुंच जाएंगे, और घर में वहाँ पे दरवाजे पे हमारे कुमाऊनी में रिवाज है कि जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके घर में पहुंचता है तो वहाँ पर बहनें इनके स्वागत में खड़ी होती हैं और दरवाज़ा रोक के खड़ी होती है कि हमें पहले नेक दो और तब जाके हम आगे बढ़ने देंगे। तो ये रिवाज भी वहाँ पर किया गया। बहनों ने पैसे मांगे, उसके बाद हमने खूब मस्ती की। देखिए दूल्हा दुल्हन को शादी की बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।